ओके और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास की रोशनी चमक रही है। बीजापुर, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब बदल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ सड़कों या योजनाओं का नहीं, बल्कि भरोसे और उम्मीद का है। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले से एक बेहद सकारात्मक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां वर्षों तक भय और असुरक्षा के साए में जीने वाले ग्रामीण अब खुलकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा ने नेशनल पार्क क्षेत्र के गांव का दौरा किया। उन्होंने गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सरकार की योजनाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी दी। सबसे खास बात ये रही कि ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया, आतिशबाजी का अपनी खुशी जाहिर की, जो इस बात का संकेत है कि अब इस क्षेत्र में डर नहीं बल्कि विश्वास का माहौल बन रहा है। करीब 2 दशकों बाद नेशनल पार्क क्षेत्र में दिख रहा ये बदलाव उम्मीद की नई किरण लेकर आया है। जहां पहले नक्सल गतिविधियां जनजीवन को प्रभावित करती थी, वहीं अब शांति और विकास की बयार बह रही है। इस बदलाव के पीछे सुरक्षा बलों की लगातार मेहनत और बलिदान भी एक बड़ी वजह है, जिनकी बदौलत आज यह इलाका धीरे धीरे नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये नेशनल पार्क इलाका है और जहाँ माओवादियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई भी यहाँ लड़ी गई और काफी चैलेंजिंग इलाका था, जहाँ यहाँ नक्सली ट्रेनिंग वगैरह भी दिया करते थे। अब कैसे देखते हैं? कई बार जब बात होता था तो लोग बोलते थे कि भुजमाड़ नस्लियों का अंतिम लड़ाई लड़ा जाएगा। मैं लोग हंस के बोलता था कि शायद आप लोग को भौगोलिक परिस्थिति और नस्लियों को नहीं पता है। इंद्रावती जो एरिया है, ITR जो एरिया है, अंतिम लड़ाई लड़ा जाएगा, अंतिम नस्ली का और वही हुआ। अंतिम नस्ली पापाराव आपकी सागमटा क्षेत्र से ITR इंद्रावती अभयारण्य से निकले, क्योंकि काफी दुर्गम एरिया, भौगोलिक जो स्थिति है उनके अनुकूल था। हम सब देखते हैं कि फर्जगढ़ से जब एंट्री करते तो उनको नाका लगता था। नाका में जनता ना सरकार के परमिशन के बाद ही अंदर जाना है, या जो लोग सूचना आता तो आते थे। और यहाँ गांव के लोग भी जब जाते थे तो परमिशन लेके जाते थे, और कब आएंगे, अगर लेट हुआ तो कारण था, पूछताछ होता था, तो तमाम बाधाएं थी। यहाँ की आप पढ़ने जाते थे तो आते नहीं थे। कोई ये लोग कुटरुम बस गए, कोई बीजापुर में बस गए, कोई भरमण बस गए, कोई फर्जगढ़ में बस गए। और यहाँ पर नस्लियों ने आज अगर बात करें, बस्तर का अंतिम गांव अगर महाराष्ट्र जुड़ रहा है, आंध्रा जुड़ रहा है, हैदराबाद से जुड़ रहा है, नागपुर से जुड़ रहा है। सागमेटा ऐसा था कि बीजापुर से नहीं जुड़ा था। सागमेटा ऐसा था कि कुटरू से नहीं जुड़ पाया था। सागमेटा में ऐसा था कि स्वास्थ्य केंद्र पहले हुआ करता था, नहीं है। सागमेटा पंचायत भवन नहीं है। यहाँ कैसे से एक युवा था जो स्पोर्ट्स अकेडमी खेलने गया था, वो एथलेटिक्स था, उसको नस काट दिए। उसको लगा था कि बता दी पुलिस में भर्ती होने को दौड़ रहा था। तो जो लोग खेलने था, जो लोग खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, उनको तो नस्ली पचा नहीं पा रहे थे। तो आप सोच सकते कि वहाँ के युवाओं को पढ़ने कैसे देंगे। स्कूल खत्म कर दिए यहाँ पे, और स्कूल तो रहेगा तब जब यहाँ रोड रहेगा तो टीचर आएंगे। तो रोड कनेक्टिविटी खत्म कर दिए। आज 26 बार देखिए रोड, जिस रोड से आ पाया मैं 2007 के बाद, आज पहली बार मैं 19 साल बाद यहाँ पे प्रवेश कर पाया मैं। कभी पीड़ा भी होती थी, लोग जब बात करते थे तो एक बार जब वन मंत्री था, बोनस बांटना था, और ITR क्षेत्र यहाँ पे हम लोग उस समय छत्रवृत्ति राशि देते थे। तो मैं खबर भेजा, फास्ट गार्ड आया, सब गाँव वाले पहले तैयार हुए, फिर खबर आया ने बिल्कुल मना कर दीजिए, आएंगे तो फिर नस्ली गाँव वाले कत्लेआम करने की धमकी दी। तो सरकार को आने तक की मतलब बाकी सरकार आगे नहीं, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अगर कोई मंत्री आएगा तो लोगों को कत्लेआम कर दिया जाएगा। मतलब लोगों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दूर कर दिएगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सोच था अंतिम व्यक्ति का विकास हो, जो कभी भी नस्ल नहीं चाहते थे। गांव में खेल का सुविधा बने। गांव में अभी जैसे आज युवाओं को कहा रहा था कि बस नहीं चलती, अब समिति बनाइए, सरकार सुविधा देने तैयार है, आप बस चलाइए। मैं युवाओं को आह्वान करके जा रहा हूँ, आप समिति बना के हम बस देंगे, आप बस चलाइए। युवाओं को आह्वान करके जा रहा हूँ, होम स्टे के लिए तैयार कीजिए। आप यहाँ पे पर्यटन का बहुत संभावना है। यहाँ पे राज पशु वन भैंसा मिलता है। यहाँ पे चीतल है, काफी वन्य जीव है, सुंदर जंगल है, सुंदर मौसम यहाँ का रहता है। तो यहाँ के लिए आप हम कॉटेज बना के देंगे, लेकिन सरकार नहीं चलाएगा, आप समिति चलाइए, आप गाँव वाले बना के चलाइए। आ गया है, हम उद्योग बनाएंगे। उद्योग कौन सा? स्थानीय उद्योग, पर्यटन उद्योग, उसको हम युवाओं को जोड़ेंगे। और लोग बाग, एक चीज मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ कि लोग बाग उद्योग के नाम से यहाँ पे अवान्य नहीं आना है।
लेकिन कांग्रेस के लोग ये डरा डरा बाहर यहाँ काटा नहीं आएगा। आईटीआर क्षेत्र है, वो विकास होगा तो स्थानीय लोगों के साथ विकास होगा, स्थानीय आदिवासियों के साथ होगा, स्थानीय जो रहवासी हैं, जो यहाँ पे चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग हों, चाहे आदिवासी हों, उनके साथ विकास होगा। वो जो चाहेंगे उसके साथ विकास होगा। लेकिन यहाँ के लोग भी दिल्ली से जुड़े, यहाँ के लोग भी महाराष्ट्र जुड़े, हैदराबाद जुड़े, रायपुर से जुड़े। आज तो कुटुर से नहीं जुड़ पाया, बीजापुर से नहीं जुड़ पाया। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र भी विकसित हो। और आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ, यह सागमेटा बहुत सुंदर जगह है और देखने के लिए, रुकने के लिए काफी अच्छा है। अभी फिलहाल सुविधा कम है, आके लोग घर में रुकिएगा, लोग भी प्रेरित हो जाएंगे होम स्टे बनाने के लिए और निश्चित तौर पर इसका आनंद लीजिए। काफी सुंदर यहाँ का मौसम, काफी सुंदर यहाँ जंगल है, यहाँ पे काफी सुंदर अलग प्रकार के आपको वन्य जीव मिलेंगे और देखने को मिलेगा जो बाकी जगह देखने को मिलता है। जरूर आइएगा सागमेटा। महेश गागड़ा, पूर्व कैबिनेट मंत्री। बीजापुर अब सिर्फ संघर्ष की पहचान नहीं बल्कि विकास और विश्वास की नई कहानी बन रहा है और यही है नए बस्तर की असली तस्वीर, जहां डर नहीं विकास की जीत हो रही है। बीजापुर से के संतोष कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।